हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है सीए कोर्स करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम कोर्स सीए है और सीए बनना चाहते हैं फ्यूचर में वो जानना चाहते हैं कि ये जो सीए फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, किस किस तरीके एक्चुअली में डिफरेंस अंतर किस चीज का है। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने वाला हूं दोनों में कंप्लीट डिफरेंस। वीडियो के बच्चों एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। कंप्लीट आपको एक एक पॉइंट में तसल्ली से आराम से समझाऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सीए कोर्स, मतलब आपको सीए बनने के लिए 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। एक फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। ठीक है जी, ये 3 लेवल क्लियर करने के बाद हम सीए बन जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम, जैसे मैंने बताया 2 रूट्स हैं, फाउंडेशन रूट एक एंट्री रूट, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट में क्या है, आपको पहले स्टेज, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप फाउंडेशन के थ्रू जाते हो तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हो तो पहला स्टेप आपका माफ हो जाएगा, मतलब एग्जाम तो हो जाएगा, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, सीए फाउंडेशन, मतलब आपको सीए इंटर डायरेक्ट फाइनल, बस 2 लेवल क्लियर करके आपको सीए बनना है। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप सीए फाउंडेशन के थ्रू, मतलब फाउंडेशन लेवल किन बच्चों को एप्लीकेबल है, फाउंडेशन उन बच्चों को एप्लीकेबल है जो क्या है +2 रूट के, +2 के बाद सीए करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं। उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं, सीए फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लास 10 पास होने के बाद किसी भी समय करवा सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडी के साथ, आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडी के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। मतलब सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी भी भर सकते हैं 10वीं क्लास पास करने के बाद। और एग्जाम कब होंगे उनके, एग्जाम उनके जब +2 के एग्जाम में वो बैठ चुके होंगे या पास हो चुके होंगे। ठीक है, अपीयरिंग है तब भी चल जाएगा, एग्जाम में बैठ सकते हैं अगर वो पास हो चुके हैं तब भी। ठीक है, अपीयरिंग या पास। उसके बाद ये तो हो गया फाउंडेशन वाले बच्चे कब एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इंटरमीडिएट वाले, जो मतलब जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए एंटर करना और सीए बनना चाहते हैं, मतलब सीए फाउंडेशन नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या है, वो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब वो ग्रेजुएशन अगर वो कॉमर्स टीम से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स टीम से 55% मार्क्स के साथ, 55% या उससे ज्यादा, तो फिर वो डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो नॉन कॉमर्स टीम से हैं तो फिर 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन या नॉन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है जी, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं, तो वो क्या है, अगर कॉमर्स टीम से हैं 55% चाहिए, अदर टीम से है तो फिर 60% कम से कम चाहिए सीए एंट्री की डायरेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस, फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है 9200 और इंटरमीडिएट की होती है 18000। अब इसमें जो आपकी बुक्स की, जो आईसीआई बुक्स देता है उसकी फीस इंक्लूड ही होती है। ठीक है, अगर आप सीए फाउंडेशन के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, एक एक चीज कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करी हुई है, सिलेबस के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप डायरेक्टली वहां पर बहुत सारी लंबी चौड़ी डिटेल अच्छे से सली से मैंने बिल्कुल लेटेस्ट समझाई हुई है। ठीक है, और डायरेक्ट एंट्री के बारे में भी अलग से स्पेशल समझाई हुई है। अब 18000 इंटरमीडिएट की है, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री के रूट थ्रू करो, चाहे आप फाउंडेशन करने के बाद सी इंटरमीडिएट में पहुंचते हो, तब भी आपको 18,000 रुपये देने होते हैं सी इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन के। ठीक है जी, अब अगला जो क्वेश्चन आता है एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं। जैसे हमने ये तो बात कर लिया कि क्लास 10 करने के बाद +2 में सी वाला बच्चा फाउंडेशन, +2 वाला बच्चा फाउंडेशन के एग्जाम रजिस्टर हो सकता है और एग्जाम कब दे सकता है। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, अगर आप दिसंबर, मान लीजिए नवंबर दिसंबर 22 एग्जाम के लिए है तो आप 1 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गई फाउंडेशन की बात। इंटरमीडिएट वाले कब भर सकते हैं, इंटरमीडिएट वालों को डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, मैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू बात कर रहा हूं, अभी मैं फाउंडेशन रूट के थ्रू नहीं बात कर रहा। ठीक है जी, याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू अगर आप सीए इंटर में आना चाहते हैं तो आपको पहली स्टेज पे ही सबसे पहले 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। 3 स्टेप कौन से हैं, पहला स्टेप आपको आईटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ओसी करनी पड़ेगी, नंबर 2, तीसरे नंबर पे 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, आप आईसीआई के साथ रजिस्टर हो सकते हो, आईसीआई के साथ रजिस्टर हो सकते हो, बोर्ड ऑफ स्टडी के साथ सी इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, करवा लिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है।
आप जब ग्रेजुएशन की लास्ट सेमेस्टर में हो तो आईसीए के साथ 5 सेमेस्टर की डीएमसी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। नंबर 2, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको आईटी और ओसी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आईटी और ओसी की ट्रेनिंग होती है आईसीआई की ब्रांच पे। ठीक है जी, लोकल ब्रांच जो भी शहर से बिलोंग करते हो वहां से आप पता कर सकते हो। तो आईटी ओसी की ट्रेनिंग पहले आप करोगे, फिर उसके बाद सीए के पास 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करवाओगे अपने आप। ठीक है जी, पहले आईटी ट्रेनिंग करी, ओसी करी, फिर सीए के पास क्या किया आपने, अपने आप को रजिस्टर करवा लिया आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी शुरू हो गई 9 महीने की। एग्जाम के महीने से पहले, मान लीजिए आपको 9 महीने की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप चाहिए। ठीक है, तो जब ये आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो आप उस अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जी, उस अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मान लीजिए जैसे नवंबर 2022 में जो बच्चे एग्जाम में बैठना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, उन बच्चों को 31 जनवरी तक उनको आर्टिकलशिप पूरी मतलब शुरुआत करनी होगी। मतलब 9 महीने उनके आर्टिकलशिप के पूरे हो जाएंगे 1 फरवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक। ठीक है जी, मतलब 9 महीने की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कम से कम होनी चाहिए जिस महीने में एग्जाम है उससे पहले। ठीक है जी, 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है और फाइनल के एग्जाम कब होंगे, जब लास्ट 6 महीने की आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग आपकी चल रही होगी। ठीक है जी, और जो अगर हम आर्टिकलशिप की बात करें कि जो सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू बच्चे हैं ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो कब कर सकते हैं, वो आर्टिकलशिप कब कर सकते हैं, पहले वो फाउंडेशन पास होंगे, फिर वो इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को, फिर उसके बाद जब 1 या 2 ग्रुप दोनों में, अगर बोथ ग्रुप क्लियर हो गए तो भी, अगर एक ग्रुप भी क्लियर हो गया तब भी आप क्या कर सकते हो, आईटी ओसी कर सकते हो और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अपनी शुरू कर सकते हो एक ग्रुप क्लियर करने के बाद भी। ठीक है जी, तो वही 3 साल की ट्रेनिंग है, लास्ट 6 महीने में आपके सीए फाइनल के एग्जाम होंगे। तो मोटा मोटा अगर आप समझना चाहो तो कुल मिला के डिफरेंस किस चीज का है, आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग का है। आईटी ओसी प्लस आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग का यहाँ पे डिफरेंस है। जो डायरेक्ट एंट्री रूट है, डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको आर्टिकलशिप पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, आईटी ओसी पहले करनी पड़ेगी सीए इंटरमीडिएट में एग्जाम में बैठने से पहले। पर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जाते हो तो पहले आप एग्जाम दे सकते हो, पास हो सकते हो, फिर आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर डिफरेंस था। अगर आप हमारे पास किसी भी तरीके की क्लासेस लेना चाहते हैं सीए फाउंडेशन की, सीए इंटरमीडिएट की, फेस टू फेस, पेन ड्राइव क्लासेस और लाइव क्लासेस, तीनों हमारे लेवल पर चलती हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिस क्वालिटी से आप देख रहे हो उसी क्वालिटी से ही आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होते हैं हमारे पास, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ठीक है, विद हार्ड कॉपी हमारे खुद के नोट्स के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।